शास्त्र में लिखा है पाप पाप करे प्रभु जी करे, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे भक्ति बढ़े, पाप करो सबको। आज के बाद तेरे भागवत में एक व्यास जी उन्होंने बताया है पाप करे सबको, शास्त्र बोल रहा है। तो क्या शास्त्र, जो हमारा शास्त्र एक चींटी भी हमारे पांव के नीचे आ जाए तो उसको मारना भी पाप समझता है, तो क्या वो किसी हत्या की इजाजत देगा? हम शास्त्र की भाषा में समझे हैं पाप करें, पा माने पांव पकड़े, पांव पकड़े संत के, महंत के, गुरु के, भगवान के, तो प्रभु जी मिले। शास्त्र तो ये कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द था पाप करें प्रभु जी मिले। हो गया सर? तो आ गया था, आप लगा दो पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, इसी तरह से अर्थ करो। तो पूरा जो इस प्रवृत्ति में लीन रहना चाहता है, जो इसी में जिसका मन लगता है, उसने इतनी बात सुनी। और जब तक गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा नहीं लिखा है, सुन, बोले गुरु जी मेरा काम तो हो गया, मैं तो किसका, अब तो कुछ और था। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी परोक्षवाद हो वेदा, वेद परोक्षवाद है, आपने अपनी लेखनी को ज्यादा चला दी इसमें। आप एक काम करो, भगवान के चरित्रों को थोड़ा सा विस्तार से भगवान का ध्यान करो और भगवान के चरित्रों का भी वर्णन करो। नारद जी कहते हैं कि मेरा ही है व्यास जी, मुझे ही देख लीजिए प्रभु के गुणगान करने का महत्व। मैंने प्रभु का गुणगान किया, चमत्कार देखो। कह रहे मैं पूर्व जन्म में, नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, दासी था, मैं दासी का बेटा था। एक समय की बात है कि चातुर्मास चल रहा था और हमारे यहाँ संतों का आगमन हुआ। संतों का तो हमारो धन राधे श्री राधे, वही धन है, राधे राधे रटते रहते थे। मैं भी संत की सन्निधि में पहुंच गया। संगति का असर, तो जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। तो संग आपने किया संतों का, तो मुझे भी संतों का रंग चढ़ गया। जब मेरी माँ ने उन संतों की खूब सेवा की, संत लोग भजन करते थे, मैं भी संतों की सन्निधि में जाकर के बैठ जाता था। ये चातुर्मास के क्रम चलता रहा। अब जैसे ही चातुर्मास पूरा हुआ, संत प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, तो मैं उनके पीछे लग गया। संतों ने कहा बेटा आप हमारे साथ नहीं जा सकते हैं। क्यों? एक तो आप माँ के इकलौते बेटे हैं और एक आपने भी दीक्षा नहीं ली है। चलो दीक्षा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन यदि आपकी माँ आपको परमिशन दे तो तब आप हमारे साथ जा सकते हैं। नारद जी को अच्छी तरह से पता था। कह रहे, नारद जी कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरी माँ मुझे कतई संतों के साथ जाने के लिए कतई कह नहीं सकती है। प्रायः सभी माताएं डरती हैं, हमारा बेटा गुंडा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बेटा और कुछ भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भजन आजकल कुछ ज्यादा कर रहा है, कहीं बाबा न बन जाए, इसकी चिंता पहले रहती है। प्राय माँ का होता है कि हमारा बेटा यदि आज संसार में है तो अच्छा नाम कमाए और घर गृहस्थी को संभाले। बैराग में थोड़े जन्म हुआ था, तो तात्पर्य हुआ नारद जी को यह अच्छी तरह से पता था कि माँ परमिशन देगी नहीं। नारद जी अपने माँ के पास गए ही नहीं। तो संतों ने कहा कि बेटा यदि आपकी माँ परमिशन आपको नहीं देगी, ये आपने सोच लिया, तो आप एक काम करो, हम आपको मंत्र दे देते हैं, इसी मंत्र को आप दिन रात जय जय गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा। तो ये मंत्र दे दिया बेटे नारद, बेटे दासी पुत्र थे उस समय, नारद तो नाम बाद में पड़ा है। तो आप इस मंत्र को घर में भजन किया करो, और जब आपकी माँ का प्राणांत हो जाए, धराधाम से अपनी लीला पूरी कर दे, तो उसके बाद आप हमारे साथ आ जाना। और संत निकल पड़े। अब नारद जी उदास घर में बैठे रहे हैं, लेकिन अब संतों का असर था। वही सुबह उतने बजे उठते, वही जो संत भजन करते वही भजन में ये बैठ जाते, दिन रात भजन में लगे। माँ देखती, माँ को बड़ी चिंता होती कि ये सुबह ही उठ जाता है, दिन भर भजन में। माँ को बड़ी चिंता हुई। माँ ने कहा इनकी शादी करते हैं। जैसे ही शादी की बात नारद जी ने सुनी, नारद जी की धड़कन और तेज हो गई। पहले तो माँ को देख रहा हूँ कब खिसके और कब मैं फ्री हूँ, और ये तो कुछ और ही चक्कर में
चला रही है। यदि कोई शादी हो गई फिर तो उसे निभाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि धर्म वही है जो आपके पास कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी की धड़कन तेज होने लगी, परंतु नारद जी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा साथ दिया कुछ समय पश्चात, कुछ ही क्षणों कुछ ही पल के बाद एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माता जी गैया धोने के लिए शाम के टाइम पे गई हुई थी। सर्प ने नारद जी की माँ का पांव काट दिया और नारद जी की माँ चली गई। नारद जी ने जैसा ही सुना, मन तो बड़ा प्रसन्न था, कोई होगा कि माँ मर रही है, अपने आप प्रसन्न था, लेकिन ऊपर से थोड़ा आडंबर। नारद जी ने सोचा कर यदि ऊपर से भी हंसना प्रारंभ करूंगा तो लोग मुझे समझेंगे कैसा मूर्ख बेटा है। अब लोग ये क्यों नहीं जानते कि हंसने के पीछे की वजह क्या है और रोने के पीछे की वजह क्या है। लोग तो केवल देखते हैं हंस क्यों रहा है, रो क्यों रहा है, ये पहचानते हैं। इसलिए ऊपर से थोड़ा सा नाटक करने लगे रोने के, और मन में तो संतुष्टि थी कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, अब मैं फ्री हुआ, अब मैं भगवान भजन कर सकता हूँ। तो नारद जी ने अनुग्रह मन्यमानाः प्रतिष्ठां दिशिमुत्तरम्, नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार पूरा किया भगवान का अनुग्रह मानते हुए, और उसी देर में होने के बाद ही निकल पड़े घर से। और कहते हैं स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्यः उपविष्टो गताश्रमः, चलते चलते कहते हैं एक सरोवर के पास में जा गई, वहां पर जलपान किया और थोड़ी देर के लिए वहां पर विश्राम करने लगे। जैसे ही नारद जी ने विश्राम किया, नारद जी सोच रहे वो संत मिलेंगे, लेकिन संत तो बहुत पहले के जा रखे हैं, संत न जाने कहाँ भटक गई, कहाँ चले गए होंगे। अब नारद जी ने सोचा कि संतों को तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, लेकिन फिर भी घर से लेकर के तो कुछ तो भगवान कोई मार्गदर्शन तो कर ही देंगे। ये सोच के नारद जी निकले और वहां पर विश्राम कर रहे थे। जहां पर नारद जी विश्राम कर रहे थे, इसमें थोड़ी सी नारद जी की ध्यान समाधि लगी, और नारद जी क्या देखते हैं, हृदयासीन में सनेर हरिम, धीरे धीरे नारद जी के उस ध्यान समाधि से, उस तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव से नारद जी के हृदय में हरि के दर्शन नारद जी को होने लगे, और नारद जी ध्यान में मस्त हो गए। और अचानक कहते हैं ध्यान नारद जी का भंग हुआ, और जो हृदय में हरि की छवि नारद जी को दिख रही थी वो छवि लोप हो गई। अब नारद जी छटपटाए, गए का परेशान हो गए, छटपटाए, तब जाके आकाशवाणी हुई, अभी पक्का कसायाणाम दुर्दर्शो कुयोगिनाम। हे नारद जी, हे बेटे, अभी आप बच्चे हैं, अभी आपकी तपस्या उस लेवल के लिए कि आप ब्रह्म के साक्षात्कार कर सकें, अभी तो इसलिए आपके वो दर्शन, आपका लोक, उस दर्शन का लोक हुआ है। नारद जी बड़े चिंता में, यदि हम अभी पक्व थे, परिपक्व नहीं हुए थे तो दर्शन हुए क्यों, और दर्शन हो गए तो फिर गए क्यों। तब भगवान ने कहा, नारद जी आप हमारे और अग्रसर हैं, और हमने अपने नाम की आपको चटनी चटा दी है। कोई जा रहा है परमात्मा के पीछे जा रहा है, दौड़ रहा, बहुत टाइम प्रयास कर रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, भगवान का जरा सा भी कृपा की अनुभूति न हो, मन में शांति ना आए, भगवान जरा सा दर्शन न हो, तो लोग बोलेंगे बोल करना ही है, कुछ नहीं चला पूजा पाठ में, लौट के घर आते हैं। तो तात्पर्य ये हो कि नारद जी हमने, आप हमारे और अग्रसर हैं, भक्ति मार्ग आपने पकड़ लिया है, तो हमने अपने रचना की एक चटनी आपको चटा दी है। इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का स्वरूप है, ये ज्ञान होते हैं, दर्शन प्राप्त करते ही मन की शांति ऐसी मिलती है भगवान की कृपा से। चटनी चटाई, नाम मात्र की चटनी आपको चखाई है, और फिर भगवान ने कहा इस जन्म में तो आपको दर्शन नहीं होंगे नारद जी, लेकिन हाँ जब अगला आपका जन्म होगा तो अगले जन्म में आप मेरे ही भक्त होंगे। ये नारद जी को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। नारद जी कहते हैं हुआ क्या महाराज, उस जन्म में कुछ ही समय पश्चात प्रलय प्रारंभ हो गया, पूरा संसार भगवान में विलीन हो गया। जब पुनः भगवान ने सृष्टि करना प्रारंभ किया तो नारद जी कहते हैं मैं अगले जन्म में ब्रह्म का बेटा नारद बन के प्रकट, पहले में दासी पुत्र था और अगले जन्म में ब्रह्म का बेटा बन, कहाँ एक दासी का बेटा और कहाँ भगवान का बेटा। कितना बड़ा पद कैसे कब मिला, भगवान की भक्ति से मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे व्यास जी आप भी जो है भगवान का गुणों का वर्णन करो, भगवान के चरित्रों का वर्णन करो, और निश्चित रूप से आपके मन को भी संतोष होगा। बोलो शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की। जैसे ही नारद जी ने व्यास को
समझ आया। नारद जी तो निकल पड़े, अंतर ध्यान हो गए। अब व्यास जी तुरंत जो है सरस्वती नदी में स्नान किया और सम्यक कह रहे ये व्यास जी बैठे थे बद्रिकाश्रम में। बद्री विशाल के ऊपर कहते हैं एक माना नाम का गांव है, उसके अंदर एक व्यास गुफा है, आज भी व्यास गुफा नाम से विद्यमान है। उस व्यास गुफा में बैठ करके माँ सरस्वती का व्यास जी ने ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही व्यास जी के हृदय में भागीरथी गंगा प्रवाहित हो गई। भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान की लीला सब व्यास जी के हृदय में उत्पन्न होने लगी। तो व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। देखते ही देखते 18,000 श्लोक के रूप में ये अद्भुत दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने प्रकट कर दिया। बोलो व्यास जी भगवान की। ऐसी हुई है भागवत की रचना। और जैसे ही भागवत रचना संपन्न हुई, अब व्यास जी ने सोचा कि ये 18 पुराण हमने लिख दिए हैं, लेकिन इसको दे किसको, परोसे किसको, सौंपे किसको, कोई पात्र तो मिले, कोई शिष्य तो मिले। तो शिष्य की चिंता कर ही रहे थे कि अचानक अपना बेटा याद आया। कौन? यम प्रजंत मनुपेत, जो होते ही जंगल की ओर भागे थे, सुखदेव। व्यास जी को ध्यान आए, अब बुलाएं कैसे, कहाँ छिपे होंगे, पता नहीं। सुखदेव जी तो अद्वैतवादी थे, केवल ब्रह्म परमात्मा के चरणों का ध्यान करते थे। रूप सुंदर से मतलब नहीं है, बिल्कुल सुप्रीम पावर का ध्यान करने वाले, पर ब्रह्म के चिंतक। तो व्यास जी ने एक युक्ति व्यास जी के मन में आई। व्यास जी ने क्या किया कि अपने 2-4 श्लोक, 2-4 अपने शिष्यों को रटा दिए और उनको उत्तर, पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं में, 4 दिशाओं में भेज दिया है कि इनको गुनगुनाते हुए आप। शायद कहीं सुखदेव के कान में ये बात पड़ गई और ऐसे ही योजना बिल्कुल सफल हुई। व्यास जी ने श्लोक रटाए हैं। वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। इस प्रकार के श्लोक रटाना प्रारंभ कर दिया और शिष्य जो है इन श्लोकों को गुनगुनाते हुए अरण्यों में, जंगलों में, गुफाओं में भ्रमण विचरण करके गुनगुना रहे थे। अब एक शिष्य वहां तक पहुंच गया जहां पर सुखदेव जी गुफा के अंदर समाधिस्थ थे। शिष्य गुफा के बाहर से ही गुनगुना रहे थे श्लोक। क्या बोल रहे थे? वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रत भासः कनक कपिशं वेजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपतिरमणं प्राविशितं गीतकीर्तिं। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। कैसा अद्भुत रूप है उन श्यामले सलोने का। पीतांबर पहरा रहे हैं, वैजयंती लटका रही हैं, बड़े छेद छबीले। जैसे ही सुखदेव जी के कान में ये श्लोक पढ़ा, सुखदेव जी के कान खड़े हो गए। रूप की तो बड़ी अद्भुत महिमा सुन लो। गुफा के अंदर श्याम सलोने, छेद छबीले, माँ के बिहारी। परंतु सुखदेव जी ने सोचा कि यदि कोई इतना रूपवान है, भाई कोई पराया, कोई बड़ा रूपवान हो, कोई धनवान हो, तो पराया अहंकार भी आ जाता है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि इतने रूपवान यदि हैं और मैं उनको ढूंढने निकल भी पड़ूं, तो उनको अभिमान ना आ रहा हो कि हमारे पीछे जनता पागल है। तो भगवान सुखदेव जी ने विचार कैंसिल कर दिया कि चक्कर में पड़ना बेकार है, अपना पुनः ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तब तक कहते हैं व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोलना प्रारंभ कर दिया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाध तृतताम साध्वी लेभे गतिं धाति रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहोवकीयं स्तनकालकूटम। वो छेद छबीले सांवले सलोने ऐसे हैं जो अहोवकीयम, जो पूतना स्तनों पे जहर लगा करके पिलाने आई थी, उसका भी उद्धार कर दिया। और उद्धार ही नहीं किया, मातृ अपने माँ की गति प्रदान की। तो जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि रूप भी बड़ा सुंदर है, व्यवहार भी इस प्रकार से, यानी
जो विष पिलाने आ रहे हैं, जो मारने आ रहे हैं, उसको भी तार रहे हैं। तो ऐसे छेल छेल मिलेगा तो मुझे भी दर्शन करने हैं। अब सुखदेव जी मन को रोक नहीं पाए, गुफा से तुरंत बाहर निकल गई, शिष्यों को प्रणाम किया। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम हम करते हैं। और सुखदेव ने कहा महाराज ये श्लोक दो चार और गुनगुनाए। तो शिष्यों ने कहा हमारे गुरु जी ने हमें दो ही सिखाए थे महाराज, आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको सीखने हैं तो चलो हमारे गुरु जी के पास। हमारे गुरु जी ने ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोक इसी प्रकार के लिखे हुए हैं। हरिर गुणेर क्षिप्त मतिर बादरायणः भगवान। तो सुखदेव जी रोक नहीं पाए अपने आप को, सुखदेव जी निकल पड़े शिष्यों के साथ में, सीधे ही जहां पर व्यास जी विद्यमान थे आकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी भी आज गदगद हो गए। धन्य है ये भागवत महापुराण, जो हमारा बेटा होते ही विरक्त हो गया था। आज इन भागवत के श्लोकों के माध्यम से हमारा विरक्त बेटा भी पुनः वापस पुत्र के पुत्र पुत्र कह करके हम चला रहे थे, लेकिन एक भी बात नहीं सुन रहे थे, मोह तो था ही नहीं। लेकिन आज भागवत के भगवान के गुणों को सुन करके ऐसा चिपक के आया जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींच के लाता है। ऐसे सुखदेव के हृदय को, सुखदेव के मन को ये भागवत के श्लोक खींच के लाए हैं। तो व्यास जी कहते गदगद हुए और अपने पुत्र को ही पूरा भागवत महापुराण कंठस्थ करा दिया। बोलो सुखदेव जी भगवान की। और कालांतर में यही महापुराण, यही भागवत महापुराण सुखदेव जी ने समय आने पर परीक्षित के माध्यम से समस्त जो आज हम सुन पा रहे हैं, सुखदेव जी ने ही परीक्षित को सुनाया था। और शंकर भगवान की। मुझे लग रहा है आप थोड़ा बोर भी हो रहे हैं और निद्रा महारानी भी इधर उधर आ तो रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने लेकिन हो नहीं पा रही है। और मन तो कहाँ घूम रहा होगा इस समय ये पता नहीं लग रहा है। तो क्यों ना आपकी गोरख की मशीन हमें ला रखी है, इनको क्यों करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो दुर्गे मैया की जय। मेरी हे धारी की देवी माँ, ये भगवती तू दणी भेज। मेरी हे धारी की देवी माँ, भगवती तू दणी भेज। मेरी हे धारी की देवी माँ, भगवती तू दणी भेज। तेरो कल सोने अस्थाने माँ, भगवती तू दणी भेज। तेरो कल सोने
अदलोनी सोनी की न्योली माँ भगवती तू तेरी बेटे लोलूनी सोनी की न्योली माँ भगवती तू तेरी बेटे अमीरी बेहारी की देवी माँ भगवती तू तेरी बेटे तेरो कल सोने अस्तारे माँ भगवती तू तेरी बेटे तेरो कल जोड़े स्थाने माँ भगवती तू तेरी बेटे तेरी बेहारी की देवी माँ भगवती तू तेरी बेटे तेरी बेहारी भगवती तू तेरी बेटे तेरो कल सोने अस्तारे माँ भगवती तू तेरी बेटे तेरो कल जोड़े स्थाने माँ भगवती तू तेरी बेटे मेरी बेहारी की देवी माँ भगवती तू तेरी बेटे मेरी बेदारी के देवी माँ भगवती तू तेरी बेटे भगवती तू तेरी बेटे भगवती तू तू तेरी बेटे भगवती तू तेरी बेटे बोले दुर्गा मैया की जय। अम्बे मैया की। अब कहते हैं सोनकादिकों ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी, हे सुत जी, आप कह रहे हैं ये भागवत परीक्षित ने सुनी है, ये परीक्षित था कौन, इन्होंने कथा क्यों सुनी और ये कथा कहाँ पर सुनी? तो अब जो है परीक्षित जन प्रारंभ। यदा मृधे गौरव संध्यानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गदेशो दृगोधरा वृत्वा विमर्स्य जालम भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूर्य कहते हैं उस समय की बात है जब महाभारत पराया 18 दिन चला और संपन्न हो गया। अंतिम क्षण की बात है, महाभारत पराया सारे कौरव मारे गए, पांडवों की विजय घोषित हो गई और अंतिम प्रहार भीष्मसेन ने दुर्योधन की जंगा में कर दी और दोनों जंगा तोड़ करके भीमसेन भी निकल पड़े। तो कहते हैं जब दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़े हुए थे तब जाकर के